देखिए अगेन वही ऑप्शन आ रहा है यस या फिर नो, तो हम यहाँ करेंगे नो, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में। प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड, मतलब यहाँ एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करोगे तभी आपको कुछ दिखे। कौन सा मोड आ चुका है? यूज़र मोड। अब सबसे यूज़फुल जो कमांड मिलेगी आपको सिस्को iOS में वो है यार क्वेश्चन मार्क। डिवाइस विल सजेस्ट यू सम कमांड्स। अगर आप क्वेश्चन मार्क करते हो तो डिवाइस आपको कुछ कमांड्स सजेस्ट करेगा। ठीक है, सबसे पहले यही देखते हैं हम। देखिए ये आपका CLI है, CLI में मैंने क्वेश्चन मार्क किया, दिख रहा है? क्या किया मैंने? सिर्फ क्वेश्चन मार्क और ये कुछ ऑप्शंस दे रहा है कि आप ये चीज़ें कर सकते हो इस मोड में। कॉपी ट्रेस। अब इस जितने भी आपको कमांड्स दिख रहे हैं ना, इसमें एक भी कॉन्फ़िगरेशन कमांड नहीं है। एक भी क्या नहीं है? कॉन्फ़िगरेशन कमांड, जिससे आप किसी ऑपरेशन को इनेबल या डिसेबल कर पाओ। डिसेबल कर सकते हो इस मोड से, डिस्कनेक्ट कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो। इनेबल से तो आप कौन से मोड में एंटर कर जाते हो? प्रिविलेज मोड में। जो भी एग्जिट, लॉग आउट, पिंग, रेज्यूम, शो, SSH, टेलनेट, टर्मिनल एंड ट्रेस राउट। तो अगर आप बात करते हो यूज़र मोड की, यू आर नॉट अलाउड टू मेक एनी कॉन्फ़िगरेशन इन दिस मोड। आप किसी भी टाइप की कॉन्फ़िगरेशन इस मोड में कर ही नहीं सकते। अब फॉर एग्जांपल कोई मॉनिटरिंग इंजीनियर है जिसका काम ही सिर्फ नेटवर्क मॉनिटरिंग का है, उसको सिर्फ और सिर्फ कौन से नेटवर्क का एक्सेस देंगे, कौन से मोड का एक्सेस देंगे हम? यूज़र मोड। ऐसा एडमिन है, फिर ऐसा इंजीनियर है जिसको कॉन्फ़िगरेशन अलाउड ही नहीं है, तो सिर्फ कौन से मोड का एक्सेस देंगे? यूज़र मोड का एक्सेस। क्योंकि यूज़र मोड का अगर उसके पास एक्सेस है तो वो किसी भी टाइप की कॉन्फ़िगरेशन डिवाइस पर नहीं कर सकता। फिर क्या कर सकता है वो? You can perform some basic task. For example, आप पिंग कर सकते हैं। मॉनिटरिंग अगर कोई इंजीनियर है तो वो यूज़र मोड का एक्सेस लेगा, किसी IP को पिंग कर लेगा, उसको पता लग जाएगा कि कनेक्टिविटी क्या है अप है। क्योंकि पिंग किस लिए यूज़ करते थे हम? टू चेक कनेक्टिविटी, या फिर आप बोल सकते हैं रीचेबिलिटी। उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते थे? पिंग का। एक ट्रेस रूट फीचर होता है टू ट्रैक द। जब आप पिंग करते हो तो उस पिंग पैकेट ने कौन सा पाथ फॉलो किया है वो आप ट्रेस रूट से पता कर सकते हो। किससे पता कर सकते हो? ट्रेस एंड रूट, मतलब आप रूट को ट्रेस कर रहे हो, तो उस केस में आपको ये पता लग जाता है कि एक पैकेट कौन से पाथ से डेस्टिनेशन तक रीच कर चुका है। उसके अलावा आप इस मोड में टेलनेट ले सकते हैं किसी रिमोट डिवाइस का, टेलनेट एंड SSH। किस लिए यूज़ करते थे हम? रिमोट एक्सेस के लिए। अब रिमोट एक्सेस तो किसी आप तीसरे डिवाइस का लेते हो, अपने डिवाइस के तो कौन से मोड में एंटर नहीं कर सकते आप? प्रिविलेज मोड। कौन से मोड में एंटर नहीं कर सकते? प्रिविलेज मोड। तो आप इसमें लिख सकते हैं बेसिक शो कमांड्स आर अवेलेबल। बेसिक शो कमांड्स अवेलेबल होती हैं, सिर्फ आप इंटरफेस चेक कर सकते हो। और मैं आपको सबसे पहले शो कमांड अभी चला करके भी दिखाऊंगा इसमें, जो रहेगी आपकी शो IP इंटरफेस
एक कमांड चलाएंगे हम इस मोड में, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। वो कमांड आपको कुछ आउटपुट देती है, मॉनिटरिंग के लिए यूजफुल होता है वो आउटपुट। हो गया नोट डाउन? देखिए, शो आईपी इंटरफेस आ रहा है कुछ आउटपुट? हाँ जी, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 एंड 0/IP एड्रेस अनअसाइंड, क्योंकि राउटर आपका प्लग एंड प्ले डिवाइस नहीं है लाइक स्विच क्या था आपका, एक प्लग एंड प्ले डिवाइस था। कुछ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस आपको नहीं करनी पड़ती, बट राउटर पे तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस इज अनअसाइंड, देन इंटरफेस इज वर्किंग फाइन, इंटरफेस में कोई प्रॉब्लम नहीं। देन क्या लिखा हुआ इसमें, मेथड। मेथड का क्या मतलब होगा, आईपी असाइनमेंट मेथड। दो मेथड हो सकते हैं, या तो आप आईपी मैनुअली असाइन कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन रिक्वेस्ट टू ए DHCP सर्वर, या फिर आप एक सेंट्रलाइज्ड DHCP सर्वर को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे क्या चाहिए। तो जिस भी तरीके से आईपी मिला होगा वो मेथड में लिखा होगा कि आईपी इसको मैनुअली आपने असाइन किया या फिर आईपी एड्रेस DHCP से मिला। वो किस में पता लगेगा आपको, मेथड। अभी मेथड में क्या लिखा हुआ है, अनसेट, क्योंकि कुछ भी आईपी एड्रेस वगैरह कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। देन स्टेटस, क्या लिखा हुआ है, एंड दो अलग अलग बातें यार, एक स्टेटस है और एक प्रोटोकॉल है। स्टेटस से पता लगता है एडमिन कॉन्फ़िगरेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस। प्रोटोकॉल से पता लगता है कनेक्टिविटी। प्रोटोकॉल से क्या पता लगता है, कनेक्टिविटी का पता लगता है। भाई आपका डिवाइस किसी से कनेक्टेड है, या अगर डिवाइस कनेक्टेड नहीं होगा तो आपका प्रोटोकॉल ऑलवेज ही कौन से स्टेट में रहेगा। और स्टेटस में क्या लिखा दिखा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिवली का डाउन का मतलब है इंटरफेस को आपने मैनुअली क्या कर रखा है। भाई जब तक आपका इंटरफेस अप है तो किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्टिविटी नहीं हो सकती। तो प्रोटोकॉल भी क्या दिख रहा है इसमें, डाउन दिख रहा है। तो हमने एक कमांड चलाई, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करते हो वो कमांड आपको कुछ आउटपुट देती है। इस आउटपुट से आपको ये पता लग जाता है इंटरफेस पे आईपी है या नहीं। इंटरफेस इज इन डाउन स्टेट और अप स्टेट, ये भी आपको पता लग जाता है। कौन से कमांड से, शो आईपी इंटरफेस। कितने इंटरफेसेस है डिवाइस पर, ये भी इस कमांड से पता लग जाता है। तो ये शो कमांड्स होते हैं। शो कमांड्स में आप किसी टाइप की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते, सिर्फ क्या चेक कर सकते हो, आउटपुट। सिर्फ क्या चेक कर सकते हो। अब हम इसमें कौन कौन सी शो कमांड्स चला सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि शो में एक ही कमांड होती है। देखो आप शो, अब आपको ये देखना है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ है या फिर कितनी कमांड्स अवेलेबल है। क्वेश्चन मार्क अगेन, क्या करोगे अगेन आप, क्वेश्चन मार्क। आर्क टेबल, विच टेबल, इस डिवाइस के पास आईपी एड्रेस ही नहीं है, इंटरफेसेस डाउन है, तो आर्क टेबल में कोई एंट्री नहीं मिलेगी। आर्क टेबल में आपको कोई एंट्री नहीं मिलेगी। CDP भी होता है। उसके बाद शो क्लॉक, अगर आपको टाइम चेक करना है। मंडे मार्च 1, 1993, कौन सी कमांड थी आपकी, शो क्लॉक, शो यूजर्स। क्या कह रहे हो, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेट होता है ये टाइम, आप चेंज कर सकते हो इस टाइम। कौन से कमांड चलाई हमने, शो यूज़र से आपको दिखा देता है कि इस डिवाइस को कितने यूज़र्स एक्सेस कर रहे हैं। हाउ मैनी
users are accessing CLI of this device। और इसमें आपको दोनों कंसोल पोर्ट पे भी शो करेगा और रिमोट यूजर्स किस डिवाइस को इस टाइम पे कितने डिवाइसेस एक्सेस कर रहे हैं, उसमें कंसोल एक्सेस भी दिखा रहा होगा। और लेकिन अभी सिर्फ एक ही कनेक्शन एक्टिव है और वो भी वाया कंसोल, कि भाई इस डिवाइस को एक मशीन एक्सेस कर रही है और वो मशीन एक्सेस कर रही है इसको वाया कंसोल। जब हम टेलनेट और एसएसएच डिस्कस करेंगे ना, देन यू विल सी कि यहाँ पे आपको रिमोट यूज़र्स भी दिखाई दे रहे होंगे। रिमोट यूज़र्स का क्या दिखेगा एक, और उनका क्या दिखेगा आपको साथ में एक यूज़र ने। सर अपीपा में मेथड कैसे करेगा? अपीपा होगा सर डीएचसी भी शो करेगा। अपीपा अलग चीज़ होती है, डीएचसीपी अलग होता है। तो सर मेथड क्या शो करेगा अगर आईपी दी? अपीपा शो करेगा अगर अपीपा से आईपी मिल रहा है तो। सर वो रेफरेंस देगा। बट आपके सिस्को आईओएस में अपीपा का कॉन्सेप्ट नहीं होता कभी भी। जो अपीपा का कॉन्सेप्ट है वो विंडोज़ मशीन वगैरह में होता है। राउटर अपने आप को अपीपा आईपी नहीं देता कभी, ठीक है। कंसोल एक्सेस, रिमोट एक्सेस कौन से कमांड से पता कर सकते हैं आप? शो यूजर्स। तो और भी बहुत सारी शो कमांड्स अवेलेबल है, वो आप सभी चेक कर सकते हो। लेकिन हम इस मोड में किसी भी टाइप की कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। ये कुछ शो कमांड्स थी तो अवेलेबल है, आप ये चला सकते हैं। कंट्रोलर, स्क्रिप्टो, .11, फ्लैश, फ्रेम रिले, हिस्ट्री, होस्ट, इंटरफेसेस, आईपी, IPv6, पॉलिसी मैप, ट्रिपल PoE, प्रिविलेज, प्रोटोकॉल्स, बहुत सारी कमांड्स हैं शो की जो आप कौन से मोड में चला सकते हो? यूज़र मोड में। इससे नेक्स्ट कौन सा मोड है? क्या कमांड चलाओगे आप उस मोड में जाने के लिए? इनेबल कमांड। अब यार डिफरेंस इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप कौन से मोड में एंटर कर जाते हो? प्रिविलेज मोड। अगेन you are not allowed any major configurations in this mode. L2 का पार्ट नहीं बोल सकते। L2 के केस में भी आपको थोड़ा बहुत कुछ चेंज नहीं कर सकते। मान लो इंटरफेस आप उसको डाउन नहीं कर सकते, कुछ कॉन्फ़िगरेशन हटा नहीं सकते। इसमें आपको कुछ और प्रिविलेज मिल जाती हैं, ठीक है। यू आर अलाउड टू मेक नॉट अलाउड टू मेक एनी मेजर कॉन्फ़िगरेशंस इन दिस मोड। आप कुछ ऐसे मेजर कॉन्फ़िगरेशंस नहीं कर सकते इस मोड में। बट आपको यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा प्रिविलेज होती है इन कंपैरिजन ऑफ यूज़र मोड। यू आर अलाउड टू रीलोड। आप डिवाइस को रीलोड कर सकते हो। You can check you can erase configuration and operating system as well. आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो डिवाइस पे क्या क्या कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन को इरेज कर सकते हो। आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिलीट कर सकते हो। इस मोड में आप क्या कर सकते हो? ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डिलीट कर सकते हो डिवाइस के। हाँ जी, CLI। तो जितनी प्रिविलेज आपको कौन से मोड में नहीं थी यूज़र मोड में, उससे ज़्यादा कमांड्स कौन से मोड में अवेलेबल हैं? प्रिविलेज मोड में अवेलेबल। आप सारी कॉन्फ़िगरेशन हटा सकते हो।
डिवाइस को रीलोड कर सकते हो, जब रीलोड होगा तो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस पे आ जाएगा। All commands of user mode are allowed in privilege mode। भाई जितनी भी कमांड्स आप यूज़र मोड में चला सकते थे ना, वो सारी कमांड्स किस में अलाउड हैं? प्रिविलेज मोड। क्योंकि प्रिविलेज मोड में आपके पास यूज़र मोड से ज़्यादा क्या है? एक्सेस है या फिर परमिशंस है। तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस रूल। क्या बोलते हैं? यूज़र मोड की सारी कमांड्स प्रिविलेज मोड में अलाउड है, और यूज़र और प्रिविलेज मोड की कमांड्स फिर किस में अलाउड है? कॉन्फ़िगरेशन मोड। इसका रिवर्स नहीं होता। क्या नहीं होता इसका? यू आर अलाउड टू रन यूज़र मोड कमांड्स इन प्रिविलेज मोड, then you are allowed to run user mode and privilege mode command into global configuration। तो जितने भी कमांड्स हैं आपकी यूज़र मोड और प्रिविलेज मोड की, वो आप नेक्स्ट मोड में चला सकते हो, लेकिन उसका रिवर्स नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन की मोड किस में चला सकते हो आप? कमांड्स प्रिविलेज मोड में। ऐसा नहीं होता। और प्रिविलेज मोड की कमांड किस में नहीं चला सकते? यूज़र मोड में। सिंपल। ठीक है। तो जो यूज़र मोड में कमांड्स थी वो आपकी प्रिविलेज मोड में चल सकती है। यूज़र प्रिविलेज की दोनों की किस में चला सकते हो? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। देखो आप एक कमांड चला पा रहे थे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, कौन से मोड में? यूज़र मोड में। शो आईपी इंटरफेस यहाँ चल रही है। शो यूजर्स, ये कमांड आपकी यूज़र मोड में भी चल रही थी, और आप कौन से मोड में चला सकते हो? प्रिविलेज मोड में। लेकिन आपने बोला डिवाइस को क्या भाई, अगर आप चलते डिवाइस को रीलोड कर दोगे देन इट विल टेक अराउंड 10 to 15 मिनट्स। अपनी फुली फंक्शनल स्टेट में आने में वो कितना टाइम लगा सकता है? 10 to 15, और इतने मिनट्स का आउटेज आ सकता है नेटवर्क में। लेकिन ये कमांड यूज़र मोड में अलाउड नहीं है। कौन से मोड में अलाउड नहीं है? आप कहोगे नहीं होगी अलाउड शायद, कैसे मान लें बात? देखो मैं नहीं बोल रहा कुछ भी, ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहा आपका। एग्ज़िट किया मैंने, जैसे आप एग्ज़िट करोगे वापस पिछले मोड में चले जाओगे। मैंने यहाँ कमांड चलाई रीलोड, स्टक हो गया डिवाइस, क्योंकि ये रॉन्ग कमांड है। ये कमांड कौन से मोड में अलाउड नहीं है? यूज़र मोड में। और यही सेम कमांड किस में चल रही थी? प्रिविलेज मोड। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद हम चलते हैं इनेबल मोड में दोबारा से। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। शो रनिंग कॉन्फ़िग शो रनिंग कॉन्फ़िग। कौन सी कमांड चलाई हमने? शो रनिंग। इसमें डिवाइस अपने कुछ डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस दिखा रहा होगा, और ये देखो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन अगर आप इंटरफेस की देखते हो। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, नो आईपी एड्रेस, डुप्लेक्स ऑटो, स्पीड ऑटो एंड। ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है सिस्को राउटर के इंटरफेस की। मैंने अभी तक कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया, बट बाय डिफ़ॉल्ट इस डिवाइस में क्या प्रेजेंट है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में ये पर्टिकुलर कमांड्स चल रही हैं। तो सबसे पहला कह रहा है कि नो आईपी एड्रेस, मतलब इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड। डुप्लेक्स ऑटो एंड, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा था यार। स्पीड ऑटो होती है, स्पीड तो हमने देखा था 10 Mbps हो सकती है।
फास्ट इथरनेट की 100 Mbps हो सकती है। यहाँ तो क्या लिखा हुआ है, स्पीड ऑटो लिखा हुआ है। उसके बाद डुप्लेक्स ऑटो तो नहीं था। डुप्लेक्स तो 3 ही टाइप के थे, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। ये डिवाइस कह रहा है भाई अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है कि डुप्लेक्स हाफ रहेगा या फुल रहेगा, स्पीड 10 Mbps रहेगी या फिर 100 Mbps रहेगी। नेगोशिएशन क्या रहती है इसमें, ऑन रहती है। नेगोशिएशन क्या रहती है, नेगोशिएशन का मतलब है अगर आप ऐसे डिवाइस से कनेक्ट करते हो जो हाफ डुप्लेक्स है तो राउटर हाफ डुप्लेक्स में काम करेगा। अगर आप ऐसे डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो जो फुल डुप्लेक्स में ऑपरेट कर रहा है देन राउटर विल स्टार्ट वर्किंग इन फुल डुप्लेक्स में। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप दो डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो एक दूसरे के साथ, फॉर एग्जांपल R1 एंड R2, now this interface is working as full duplex and speed is 100 Mbps. On the other side R2 पर सिर्फ और सिर्फ क्या सपोर्टेड है, हाफ डुप्लेक्स एंड मैक्सिमम स्पीड इज 10 Mbps. When you will connect these two devices together, first of all they will negotiate duplex. क्या नेगोशिएट करेंगे वो, डुप्लेक्स, और साथ में क्या नेगोशिएट करेंगे, स्पीड। आप बताओ R2 की जो हाईएस्ट कैपेबिलिटी है वो 10 Mbps है, क्या वो 100 Mbps पे काम कर सकता है? वो हाफ डुप्लेक्स ही सपोर्ट करता है, तो फुल डुप्लेक्स में तो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो R1 क्या करेगा, अपने इस इंटरफेस को कौन से मोड में रख लेगा, हाफ डुप्लेक्स में, और अपने इस इंटरफेस की स्पीड कितनी सेट कर लेगा, इसी को तो बोलते हैं बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। क्या बोलते हैं, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। इसीलिए इंटरफेस पर ऑलवेज क्या रहता है, डुप्लेक्स ऑटो एंड स्पीड ऑटो। एंड देन शट डाउन मीन्स इंटरफेस इज इन डिसेबल्ड स्टेट। इंटरफेस क्या है, डिसेबल्ड। इस आउटपुट में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज़ लेट मी नो। लेकिन ये कमांड आप सिर्फ और सिर्फ कौन से मोड में चला सकते हैं, प्रिविलेज मोड या फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अगर मैं यही कमांड अपने यूज़र मोड में चलाने की ट्राई करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, एग्जिट, यहाँ वो कमांड पेस्ट कर देते हैं। क्या बोल रहा है डिवाइस, शो रनिंग कॉन्फ़िग। ये कमांड मैंने जो प्रिविलेज मोड में चलाई थी वही सेम कमांड आई एम ट्राइंग टू रन इन यूज़र मोड। बट क्या बोल रहे डिवाइस, पढ़िए इसको, इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड। कह रहे देयर इज नो सच कमांड इन यूज़र मोड में, ऐसी कोई कमांड सही नहीं। तो आप देख सकते हैं यूज़र मोड और प्रिविलेज मोड में भी बहुत ज़्यादा क्या है, डिफरेंस। ठीक है, क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम यूज़र मोड में, सॉरी प्रिविलेज मोड। यार कोई मेजर कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं कर सकते, बट यू कैन कॉन्फ़िगर टाइम। क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप, टाइम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। शो क्लॉक, ये टाइम था, हम क्या करते हैं, क्लॉक सेट। सबसे पहले टाइम 10:44, देन डे ऑफ द मंथ, कितनी तारीख है आज, सितंबर, अक्टूबर, ये कमांड हमने चलाई सबसे पहले टाइम, उसके बाद डे ऑफ द मंथ, देन मंथ एंड देन। ये कर सकते हो आप प्रिविलेज मोड में। क्लॉक सेट कर दी, क्या करोगे आप, इसको भी पता है आज मंडे है, 10:44 UTC आपका टाइम जोन है, मंडे अक्टूबर 11, 2021।
आप टाइमर सेट कर सकते हो, डिवाइस क्लॉक सेट कर सकते हो। कौन से मोड में? प्रिविलेज मोड। ये कमांड अगेन यूज़र मोड में अलाउड। तो मैं ये बातें आपसे डिस्कस नहीं कर रहा कि कौन सी कमांड किस मोड में अलाउड है, ऐसे बहुत सारे कमांड्स हैं यार, ठीक है। बट अगर आप देखोगे तो आपको प्रिविलेज मोड में ज़्यादा परमिशन मिल जाती है इन कंपैरिजन ऑफ यूज़र मोड। आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को इरेज कर सकते हो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चेक कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम को इरेज कर सकते हो, डिवाइस को रीलोड कर सकते हो। अगर रीलोड करोगे डिवाइस दोबारा से क्या होगा, स्टार्ट हो जाए। लेकिन ये किस में अलाउड नहीं है? यूज़र मोड। क्योंकि प्रिविलेज मोड में वही आ सकता है जिसके पास कुछ क्रेडेंशियल्स एक्स्ट्रा होते हैं, जिसको अलाउड होते हैं, वही डिवाइस को क्या कर सकता है, रीलोड। और ये जो रीलोड वाली कमांड है ना, ये सिर्फ सुपर एडमिन को अलाउड होगी। तो कैसा एडमिन है? सुपर एडमिन है, वही क्या कर पाएगा, सिर्फ डिवाइस को रीलोड कर पाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, CLI में जा कर के चेक करोगे कौन से कमांड्स यूज़र मोड में अलाउड होती हैं, कौन से कमांड्स प्रिविलेज मोड में अलाउड होती हैं। डिफरेंस आपको इसी से दिख जाएगा। देखिए शो, अगर हम क्वेश्चन मार्क करते हैं, यहाँ नंबर ऑफ कमांड्स आई थिंक ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ। और ये तो आपका एक सिम्युलेटेड डिवाइस है, रियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इसमें। अगर आप रियल डिवाइस पे करोगे तो उसमें और भी ज़्यादा कमांड्स क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं। कौन से मोड में? प्रिविलेज मोड। उसके बाद कौन सा मोड है? कॉन्फ़िगरेशन मोड। कौन सा मोड है? कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में क्या है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। You are allowed to make commands are also allowed in this mode. तो इस मोड में जा कर के आप डिवाइस पर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। कोई ऑपरेशन इनेबल कर सकते हैं, कोई ऑपरेशन डिसेबल कर सकते हैं। हो गया नोट डाउन? आप कहोगे क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसमें? हम जो आपका मन करे वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो डिवाइस में, जो पॉसिबिलिटीज़ है। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे होस्ट नेम। किसके? होस्ट नेम, जो आपका मन करे। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे होस्ट नेम्स होते हैं जो प्री डिफाइंड है, आप कोई भी होस्ट नेम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। होस्ट नेम कमांड्स केस सेंसिटिव नहीं होती। कमांड्स क्या नहीं होती है आपकी? केस सेंसिटिव। आप ऐसे भी चला सकते हो कमांड, अब भी चल रही है। अगर आप लोअर केसेस में चलाते हो होस्ट नेम, फिर भी कमांड चल रही, तो ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है। कमांड्स केस सेंसिटिव नहीं होती, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि कैपिटल लेटर्स में अलाउड है, स्मॉल लेटर्स में अलाउड, कैसे भी चला सकते हो आप कमांड। हाँ, होस्ट नेम जितनी बार आप चाहो उतनी बार चेंज कर सकते हो, ओवरराइट हो जाता है। पहले CCI सेट किया था, फिर NB सेट कर दिया। ठीक है, आप अपना नाम भी सेट कर सकते हो। हिमांशु का रख देते हैं नाम। ठीक है हिमांशु, उदास लग रहे हो आप आज थोड़ा। होस्ट नेम हिमांशु। क्या हुआ, फीवर हो गया? कोरोना तो नहीं है? फिर ठीक है। सर अभी यहाँ पे नो होस्ट नेम कर दिया तो नो होस्ट नेम नहीं कर सकते यार, होस्ट नेम नो नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, होस्ट नेम जो डिफ़ॉल्ट था वो सेट कर सकते हो। यही नेम था डिफ़ॉल्ट, यही मैंने सेट कर दी, क्योंकि होस्ट नेम तो कुछ ना कुछ तो रखना होगा आपको। तो होस्ट नेम जो डिफ़ॉल्ट था वो आप वही सेट कर सकते हो दोबारा से। और डिफ़ॉल्ट होस्ट नेम क्या था डिवाइस का? राउटर। ये कॉन्फ़िगरेशन कौन से मोड में अलाउड नहीं थी? प्रिविलेज मोड में। अब आप कहोगे क्या यूज़र और प्रिविलेज की कमांड्स यहाँ अलाउड है? हाँ जी, यहाँ अलाउड है। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये प्रिविलेज मोड में भी अलाउड थी और यूज़र मोड में। और अब कौन से मोड में भी चल रही है? इनवैलिड इनपुट। तो आपको क्या ध्यान रखना है यार, डू क्या करना होगा आपको कमांड्स के साथ? ऐड करना होगा। अगर आप यूज़र मोड और प्रिविलेज मोड के कमांड्स किस में चलाना चाहते हो? कॉन्फ़िगरेशन मोड में। यू हैव टू ऐड डू, अदरवाइज आप कमांड्स नहीं चला पाओगे यूज़र मोड और प्रिविलेज मोड के। कौन से मोड में? कॉन्फ़िगरेशन मोड में। देखो मैंने ये कमांड चलाई, गलत बता रहा है। अगर मैं इस कमांड के साथ डू ऐड कर देता हूँ, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, जैसे आपने डू ऐड किया वो कमांड चला दी उसने। शो यूजर्स एक कमांड थी, डू शो यूजर्स। तो कमांड के साथ क्या ऐड करना पड़ेगा आपको? डू। अगर आप यूज़र मोड और प्रिविलेज मोड के कमांड्स किस में चलाना चाहते हो? कॉन्फ़िगरेशन मोड। So always remember that CLI is like सबनेट। CLI किसकी तरह है आपका? सबनेटिंग की तरह। यूनिट, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो CLI पे आपको उतनी अच्छी कमांड्स मिलेंगी, उतना ही आप उसको मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है आपको डे टू डे, जितना भी क्लास में हो रहा है वो जाते ही पैकेट ट्रेसर पे परफॉर्म करना है। जिसके पास अपना PC है वो अपने PC पे कर सकता है, अदरवाइज आप डेस्कटॉप यूज़ कर सकते हो जो लैब में रखे हो। होस्ट नेम दोबारा से हमने इसका कॉन्फ़िगर कर दिया, फॉर एग्जांपल राउटर 1। अभी होस्ट नेम का ऑप्शन बनाया क्यों गया होगा कि होस्ट नेम आप चेंज कर सकते हो? आप डिवाइस पे होस्ट नेम रख सकते हो, लोकेशन स्पेसिफिक, या फिर आप होस्ट नेम सेट कर सकते हो उसका कि ये जो पर्टिकुलर राउटर है कौन सी लोकेशन पे रखा हुआ है, या फिर इस पर्टिकुलर राउटर का रोल क्या है नेटवर्क में। उस हिसाब से आप डिवाइस का क्या सेट कर सकते हो? होस्ट नेम। तो जैसे आप उस डिवाइस पे लॉगिन करते हो आपको पता लग जाता है कि आप किस डिवाइस पे लॉगिन कर रहे हो, वो डिवाइस कहाँ पर लगा हुआ है, या फिर वो किस रोल के लिए आपने नेटवर्क में ऐड किया। तो आप एक ऐसा रिलेवेंट सा क्या सेट करोगे? होस्ट नेम। ऐसा नहीं होता कुछ भी होस्ट नेम अपनी मर्ज़ी से कॉन्फ़िगर कर दी, करने को कर सकते हो बट दैट डजंट मेक एनी सेंस। जो एक्चुअली यूज़ है आपके होस्ट नेम वाली कमांड का वो, या तो आप लोकेशन स्पेसिफिक कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि आपका डिवाइस किस लोकेशन पर है, अदरवाइज़ आप रोल स्पेसिफिक क्या कर सकते हो? होस्ट नेम कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने इस राउटर पे कॉन्फ़िगर कर दिया होस्ट नेम, क्या कॉन्फ़िगर किया?
अब एज का मतलब होता है ऐसा राउटर जो पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड है। ऐसा राउटर जो किससे कनेक्टेड है? एज मतलब आपके नेटवर्क की बाउंड्री पर कनेक्टेड है। एक साइड प्राइवेट और एक साइड क्या है? तो डिवाइस का नेम क्या रख दिया हमने? नेटवर्क की बाउंड्री पे कनेक्टेड। सर अब ये तो नहीं समझ में आ रहा है, स्विच है या राउटर? तो ये तो होस्ट नेम से समझते ही नहीं है। हाँ जी, होस्ट नेम साइट 1, ये आपका जो राउटर कनेक्टेड है ये साइट 1 बैंगलोर में कनेक्टेड है। जैसे आप इस डिवाइस पे लॉगिन करोगे पता लग जाएगा कि किस डिवाइस पे आप लॉगिन कर रहे हैं। तो आप होस्ट नेम या तो भाई लोकेशन स्पेसिफिक सेट कर सकते हो या फिर रोल स्पेसिफिक। उसके अलावा क्या कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में? इंटरफेस पर आईपी कॉन्फ़िगर करें। देखिए इंटरफेस, आपको इंटरफेस का नंबर बताना पड़ता है क्योंकि डायरेक्ट आईपी नहीं दे सकते, दो इंटरफेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना पड़ेगा यू आर ट्राइंग टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/ सर इंटरफेस होता है तो इथरनेट दूसरा फास्ट इथरनेट रहता है, तो दोनों के लिए फिर डालना पड़ेगा। देखोगे पहले आपके डिवाइस पे कौन से इंटरफेसेस हैं। डू शो आईपी इंटरफेस, कौन से इंटरफेसेस हैं डिवाइस पर। अगर फास्ट इथरनेट है तो आप फास्ट इथरनेट लिखते हो, अगर आपके इथरनेट है तो आप इथरनेट लिखते हो। गीगाबिट इथरनेट भी हो सकते हैं तो फिर आपको गीगाबिट इथरनेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 में एंटर कर चुके हैं। क्या कॉन्फ़िगर करेंगे इस पर? बिल्कुल ही आसान सी कमांड्स हैं। 10.0.0. वैसे तो कॉमन सी बात है कि आईपी एड्रेस के बाद सबनेट मास्क की कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन मार्क करते हो फिर भी किसका ऑप्शन दे रहा है? सबनेट आईपी एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0. स्लैश नहीं लिख सकते आप इसमें। क्या किया फिर इंटरफेस को? शट डाउन तो पहले से था, मैंने बोला नो शट डाउन, याद है आपको? ये देखो या इंटरफेस पे कमांड चल रही थी शट डाउन, हमने क्या कर दिया? नो शट डाउन। अब आप अपने कारनामे देख सकते हैं इसी मोड में। डू शो, क्या कमांड चला करके भैया आपने क्या क्या कमांड चलाई हैं। अभी आपने होस्ट नेम चलाया था R1, फिर आपने होस्ट नेम एज चलाया था, उसके बाद आपने साइट बैंगलोर चलाया था, फिर आप इंटरफेस कमांड चलाई थी, उसके बाद आपने ये कमांड चलाई है, फिर आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया था, फिर इंटरफेस को, और फिर क्या किया था? तो आप डू शो हिस्ट्री से कुछ प्रीवियस कमांड चेक कर सकते हैं। कौन सी कमांड से? डू शो हिस्ट्री। आईपी चेक करें। अगर वापस आपको उसी मोड में जाना है तो एग्जिट, कौन से मोड में आ चुके हैं? प्रिविलेज मोड। शो आईपी इंटरफेस, उसमें भी चेक हो सकती थी डू लगा कर। आईपी एड्रेस शो कर रहे हैं 10.0.0.1 मेथड स्टेटस, बट प्रोटोकॉल स्टिल इन डाउन स्टेट। प्रोटोकॉल अभी भी कौन सी स्टेट में है? क्योंकि मेरा डिवाइस किसी भी दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड ही नहीं है। तो जब तक आप इसको किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट नहीं करोगे तो प्रोटोकॉल क्या रहेगा? लेकिन ऐसी कुछ कॉन्फ़िगरेशन किस में अलाउड नहीं थी? प्रिविलेज और यूज़र मोड। सिर्फ और सिर्फ किस में अलाउड है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर टर्मिनल। आगे इस मोड में, ये कौन सा मोड था आपका? लास्ट। इससे आगे कोई मोड नहीं होता। रोमन मोड अलग होता है, वो स्पेशल होता है आपका, उसकी बाद में बात करेंगे। तो डिवाइस पे सबसे पहले कौन सा मोड था? यूज़र मोड, या फिर आप सेटअप मोड की बात करते हो तो येस और नो था। ठीक है, फिर क्या था राउटर पर? यूज़र मोड, देन राउटर
कैसा एड्रेस देते हैं? कंसोल के इंटरफेस पे कैसा? कंसोल के इंटरफेस पे आईपी एड्रेस नहीं देते, कंसोल डेटा सेंडिंग और रिसीविंग के लिए यूज़ नहीं होता। ठीक है, CLI एक्सेस के लिए हाँ CLI एक्सेस के लिए यूज़ होता है, उस पर आईपी की ज़रूरत नहीं, आईपी नहीं देते उस पर। राउटर कॉन्फ़िग, ये कौन सा मोड था? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। यार कितना आसान था ना नेक्स्ट मोड में जाना। अगर आपको यूज़र मोड्स में आना हो तो आप यहाँ क्या करते थे? सबसे पहले नो, कौन सा ऑप्शन यूज़ करते थे? उसके बाद आप यहाँ क्या करते थे? यहाँ फिर क्या करते थे आप? कॉन्फ़िगर। अब देखो आपने पूरा CCNA भी नहीं किया, बट आपको पता है कि हाउ टू एंटर इनटू रोम कॉन्फ़िगरेशन, कि कॉन्फ़िगरेशन मोड में कैसे जाया जाता है, आपको भी पता है ये बात। अब फिर मोड्स बनाने का तो अगेन कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 2 कमांड्स तो सबको ही पता होगी, और वो यूज़र कौन से मोड में आ जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन। हमने तो मोड्स बनाए थे एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए, कि डिवाइस का किसको कितना एक्सेस देना है। बट यू नीड ओनली 2 कमांड्स, इनेबल एंड कॉन्फ़िगर, और आप कौन से मोड में आ जाते हो? कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो फ़ायदा क्या हुआ मोड्स बनाने का? ये 2 कमांड्स तो सभी को पता होगी। तो इन्होंने क्या किया? पासवर्ड्स का कॉन्सेप्ट बनाया। इसका कॉन्सेप्ट बनाया पासवर्ड्स का। तो अब हम बात करेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट CLI एक्सेस ऑफ ए डिवाइस। आप CLI एक्सेस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? By configuring console and enable passwords. Think. By configuring console and enable passwords. You can also configure वो हम बाद में करेंगे जब टेलनेट और SSH की बात करेंगे। आप रिमोट एक्सेस के लिए भी क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो? पासवर्ड्स। यू कैन ऑल्सो कॉन्फ़िगर पासवर्ड्स फॉर रिमोट एक्सेस। चाय पिएगा आप में से कोई? नहीं? हो गया नोट डाउन? देखिए डिवाइस पर हम पासवर्ड कॉन्फ़िगर करेंगे। अब सबसे पहले हम प्रोटेक्ट करेंगे कंसोल एक्सेस को, कि अगर डिवाइस का कोई कंसोल एक्सेस लेता है तो उससे सबसे पहले क्या पूछा जाना चाहिए? पासवर्ड। तो आपको क्या करना है भाई? कॉन्फ़िगरेशन है तो कौन से मोड में जाना पड़ेगा? सबसे पहले लाइन कंसोल 0 राउटर कॉन्फ़िग पासवर्ड। आप यहाँ क्या लिखोगे? स्ट्रिंग, या फिर जो भी पासवर्ड आपको कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, क्या भाई कंसोल पोर्ट पे पासवर्ड सेट करना है, ये कमांड है सिर्फ, इसमें बताने लायक क्या है? बता देंगे फिर भी। आपके डिवाइस पे कंसोल पोर्ट होता है, कंसोल पोर्ट जिसको बोलते हैं 0, क्योंकि एक ही कंसोल पोर्ट है। हाँ जी, उस पर क्या सेट करना है हमें? एक पासवर्ड। स्ट्रिंग का मतलब जो आप पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। देन प्लीज़ आस्क फॉर द पासवर्ड। अगर आप लॉगिन नहीं करोगे ना, ये कमांड आप अगर नहीं चलाते हो और पासवर्ड आपने कॉन्फ़िगर कर दिया, तो डिवाइस कभी भी पासवर्ड के लिए पूछता ही नहीं। पासवर्ड आप सेट कर देते हो और आपने कौन सा कीवर्ड नहीं चलाया उसमें? लॉगिन कीवर्ड, तो डिवाइस पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट ही नहीं करेगा कि आप मुझे पासवर्ड बताओ। देखेंगे हम दोनों ही केस।
कर लिया आप लोगों ने नोट डाउन? सर एक मिनट। वैसे तो वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है यार। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, डिज़ाइन बाद में बना लिया करो आप, यहाँ ऐसे रफली नोट कर लिया करो बस। लाइन कंसोल 0, क्या सेट कर दिया इस पे हमने? पासवर्ड। अब यहाँ पासवर्ड के कुछ रूल्स नहीं होते, कोई पॉलिसी नहीं होती। अगर आपने देखा, मान लो आप कभी फेसबुक अकाउंट के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, नेटफ्लिक्स के लिए पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो वहाँ कुछ पासवर्ड पॉलिसीज़ होती हैं। एटलीस्ट 8 करैक्टर होने चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए आपका, उसमें नंबर होना चाहिए, एक सेंसिटिव सा क्या होना चाहिए, करैक्टर। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट। आप अगर पासवर्ड सेट करते हो, आपने सेट कर दिया पासवर्ड से, चार ही क्या इसमें डिजिट, ना कोई कैपिटल लेटर है ना कोई नंबर है, फिर भी आप पासवर्ड क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप पासवर्ड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सेट करो। कैपिटल CISCO सिस्को @123 एक्सक्लेमेटरी साइन, ये क्या सेट कर दिया हमने, एक पासवर्ड। अब हम क्या करते हैं, एग्जिट एग्जिट एग्जिट। पासवर्ड इसने पूछा ही नहीं आपसे, पासवर्ड इसने पूछा ही नहीं, क्योंकि आपने डिवाइस को बोला ही नहीं कि पासवर्ड पूछना है। आपने तो सिर्फ पासवर्ड क्या किया है, कॉन्फ़िगर किया है। जब तक आप लॉगिन कीवर्ड ऐड नहीं करोगे, वो लॉगिन के टाइम पर पासवर्ड्स, डिवाइस विल नेवर प्रॉम्प्ट फॉर पासवर्ड। अगर आपने कौन सा कीवर्ड यूज़ नहीं किया, लॉगिन कीवर्ड। तो मैंने क्या किया है, अगेन इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल लाइन कंसोल 0। पासवर्ड तो मैं ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ, सिर्फ कौन सा कीवर्ड ऐड करना है। अगर आप कमांड चलाते हो, आप शो रनिंग कॉन्फ़िग, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिख रहा है लाइन कंसोल 0 पासवर्ड ये, और उसके बाद कौन सा कीवर्ड चल रहा है, लॉगिन कीवर्ड। यूज़र मोड से पहले एक पासवर्ड आ रहा है, इस बार डायरेक्ट कौन सा मोड नहीं आ रहा, यूज़र मोड। प्लीज़ पासवर्ड बताइए। सबसे पहले आप कंसोल से जैसे ही केवल प्लग इन करते हो, आपसे पासवर्ड पूछ लेते हैं। आपके पास यूज़र मोड का एक्सेस भी नहीं है। अब सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास, एक पासवर्ड। पासवर्ड हमें पता है, कैपिटल CISCO @123 एक्सक्लेमेट। आप कहोगे दिख तो नहीं रहा, दिखता नहीं है इसमें कितने करैक्टर है, क्या पासवर्ड है, वो कुछ भी पता नहीं लगेगा। आप टाइप करते हो, इनविजिबल होता है। कहीं दिखा था मैंने कुछ टाइप किया है? अगर पासवर्ड आप गलत डालते हो, देखिए 3 अटैम्प्ट देता है आपको, CCI, ठीक है। फिर दोबारा से आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ता है। अगर गलत पासवर्ड डालोगे कुछ नहीं होगा उसमें, 3 ही अटैम्प्ट मिलते हैं। CCI @123। कौन से मोड में आ गया अब हम, यूज़र मोड। फिर तो पासवर्ड ब्रेक ही करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने कौन सा मोड सेट किया है, सॉरी कौन सा पासवर्ड, कंसोल पासवर्ड। बस बातें स्टार्ट मत किया करो यार। इस पासवर्ड में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, ये पासवर्ड कॉमन है सभी यूजर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक नेटवर्क डिवाइस का एक्सेस 10 लोगों के पास है, क्योंकि कंपनी में एक इंजीनियर नहीं होता, 10 अलग अलग क्या हैं, सबके पास डिवाइस का क्या होगा, एक्सेस, और सबका कंसोल पासवर्ड क्या है, सेम, कैपिटल CISCO @123 एक्सक्लेमेट। आप ट्रैक ही नहीं कर सकते कि लास्ट टाइम किसने लॉगिन किया था और वो क्या कॉन्फ़िगरेशन करके चला गया, क्योंकि पासवर्ड सबके लिए क्या है, कॉमन है। सोना नहीं है यार, सही से बैठो आराम से, नींद आ रही हो तो बता देना। वही तो कह रहा हूँ, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, ट्रैक ही नहीं कर सकते आप किस नेटवर्क एडमिन ने, किस इंजीनियर ने लॉगिन किया है, किस टाइम पे किया था, कितने टाइम के लिए किया, क्योंकि पासवर्ड सबके लिए क्या है, कॉमन।
कॉन्फ़िगरेशन करी हुई तो देख सकते हैं हिस्ट्री से। किसने की, ये तो नहीं पता लगा ना। सर वो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, क्या कॉन्फ़िगरेशन है। वही चीज़ देखनी है। हाँ वो तो देख ही सकते हो, वो तो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जा कर के आप देख सकते हो। तो अगर आपको क्या कॉन्फ़िगर करना है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अगर आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो हम क्या करेंगे, अब डिवाइस पे कुछ यूज़र नेम और पासवर्ड्स बनाएंगे। व्हाट इज़ योर नेम? मानस, यही स्पेलिंग है, ठीक। पासवर्ड रख दिया, ठीक है। और किसका यूजर नेम बनाए, आप बताइए अपना नाम। डी वी आई। पासवर्ड रख दिया इनका भी हमने, मान लो cisco@123। आप और भी यूज़र नेम बना सकते हैं। यूज़र नेम टेस्ट बना लिया, पासवर्ड क्या रख लिया हमने उसका, टेस्ट रख लिया। कितने यूज़र नेम बनाए? 3। इस बार जब आप लॉगिन करोगे ना नेक्स्ट टाइम, वो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड। तो जब अगर आप चाहते हो यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए वो आपसे प्रॉम्प्ट करे, तो सबसे पहले यूज़र नेम पासवर्ड कॉन्फ़िगर करने हैं। और लाइन कंसोल में भी जा कर के कुछ चेंज करना है। लाइन कंसोल 0 लॉगिन, प्लीज look up into local for please make a lookup into लोकल डेटाबेस का मतलब है जो यूज़र नेम और पासवर्ड राउटर पर प्रेजेंट है, उसी में क्या करना है, आपको चेक करना है और वहीं से डिवाइस को क्या करना है, ऑथेंटिकेट। जो हम सब कुछ कर रहे हैं ना, इसको ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑथेंटिकेशन। हु इज़ द यूज़र, हम यूज़र का पता कर रहे हैं कि जो यूज़र है वो कौन है, वैलिड है या फिर इनवैलिड। तो आप सबसे पहले यूज़र नेम और पासवर्ड कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ ये रहा डिवाइस आपका। ये स्पेलिंग थी, स्पेलिंग देख लेते हैं यहाँ, ठीक। पासवर्ड सिस्को, यूज़र नेम, पासवर्ड। कितने यूज़र नेम क्रिएट किया हमने? 3। कितने यूज़र नेम क्रिएट किए हैं? 3। लाइन कंसोल 0। लॉगिन में सिर्फ और सिर्फ कंसोल पासवर्ड पूछ रहा था, तो सबके लिए क्या था, कॉमन। हमने बोला आपको क्या करना है, लोकल डेटाबेस चेक करना है जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड प्रेजेंट। इस बार करें लॉगिन, एग्जिट एग्जिट। इस बार सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा। सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपसे, यूज़र नेम बताओ। फिर क्या कह रहा है, हो गया लॉगिन। क्या किया भाई, एक यूज़र है मानस जिसने लॉगिन कर रखा है कौन से पोर्ट पर, कंसोल पोर्ट। कौन से पोर्ट पर? कंसोल एक्सेस ले रखा है इस यूज़र ने। पासवर्ड था सिस्को, शो यूजर्स। आप लॉगिन कर सकते हो, एग्जिट। यूजर नेम क्या रखा था हमने, पासवर्ड क्या रखा था, टेस्ट। शो यूजर्स, कौन है यूजर? तो आप कॉमन पासवर्ड भी सबके लिए सेट कर सकते हो, अदरवाइज आप यूजर नेम और पासवर्ड की कॉन्फ़िगरेशंस भी कर पाओ। इस केस में हम पता लगा सकते हैं किसने लॉगिन किया। यस, किसने लॉगिन किया, और सबके लिए अलग अलग रख सकते हो आप।
तो इसमें लीक होने के चांसेस कम है। आप बोल सकते हो प्लीज़ डोंट शेयर योर यूज़र नेम एंड, आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर ना करें प्लीज़। लेकिन पहले क्या था, एक कॉमन पासवर्ड था, वो लीक हो सकता था, हायर चांसेस थे लीक होने के, क्योंकि सबके लिए पासवर्ड क्या था, cisco@123। इस बार क्या है हमारे पास, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। हम अब टेस्ट यूज़र से लॉगिन कर चुके हैं। अगेन इनेबल। अब अगर आप किसी के लिए कंसोल एक्सेस दे रहे हो उसको, या फिर आप यूज़र मोड का एक्सेस देना चाहते हो, तो आपने सिर्फ कौन सा पासवर्ड लगाया था, कंसोल पासवर्ड। भाई यूज़र मोड में आते तो फिर वो कौन से मोड में जा सकता है, प्रिविलेज मोड में, और उसके बाद कौन से मोड में जा सकता है, कॉन्फ़िगर। तो एक और पासवर्ड लगा सकते हैं आप। सबसे पहले कंसोल एक्सेस पे पासवर्ड लगाया कि जैसे डिवाइस कंसोल केबल प्लग इन करता है, डिवाइस को एक्सेस करने की कोशिश करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र नेम पासवर्ड उसके पास होना चाहिए। जो नेक्स्ट हम पासवर्ड सेट करेंगे वो है आपका इनेबल पासवर्ड। कौन सा पासवर्ड है, एक इनेबल पासवर्ड होता है और एक इनेबल सीक्रेट होता है। This password is used to protect access of common for all users This password is used to protect access of privileged mode, common for all users, stored in plain text format. एक्सेस मोड के प्रिविलेज मोड का एक्सेस प्रोटेक्ट करने के लिए हमें पासवर्ड कॉन्फ़िगर करते हैं, ये सबके लिए कॉमन रहेगा। पर यूज़र आप इनेबल पासवर्ड नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डन। कैसे स्टोर होगा ये, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट, मतलब पासवर्ड विजिबल होगा जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया। सेम एज, द ओनली डिफरेंस इज बिकॉज इट इज ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर होता है, बस यही डिफरेंस। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इनेबल पासवर्ड कॉन्फ़िगर करते हो वो आपका प्लेन टेक्स्ट में स्टोर होगा, ये आपका इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर। सर कंसोल पासवर्ड सर प्लेन टेक्स्ट। इफ इनेबल एंड इनेबल सीक्रेट, कंसोल पासवर्ड को भी एन्क्रिप्ट कर सकते हैं। device ask for enable secret। अगर आप दोनों पासवर्ड सेट कर दे तो इनेबल भी सेट कर दिया और इनेबल सीक्रेट भी, तो उस टाइम पे डिवाइस किसको वैलिड मानता है, सीक्रेट। पहले किसको मांगेगा, मतलब एग्जिट करेंगे। देखो अगर सिर्फ इनेबल पासवर्ड सेट किया तो उसके इसमें सिर्फ इनेबल ही रहेगा, दोनों किए तो इनेबल सीक्रेट को वो क्या करेगा, वैलिड मानते हैं। तो आप सिर्फ किससे लॉगिन कर पाओगे, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड। ठीक है, करें कॉन्फ़िगर। अब तो प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया, कर लेना प्रैक्टिकल। पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल कर लेना।
जिनका इंटेंसिव बैच है वो प्रैक्टिकल ट्रेनर की हेल्प ले लें, अदरवाइज बाहर वाली लैब में समीकांत सर उनसे पूछ लें। कंसोल को स्क्रिप्ट किया जा सकता है। कर सकते हैं, करेंगे उस पर एक ही कमांड चलाएंगे। देखिए क्या सेट किया हमने, इनेबल पासवर्ड सिस्को, क्या सेट कर दिया सिस्को। एग्जिट करते हैं, वो सबसे पहले कंसोल पासवर्ड था, उसके बाद कौन सा मोड आ रहा है, यूजर मोड। क्या किया, सबसे पहले तो हमने यूजर को ऑथेंटिकेट किया कंसोल एक्सेस पे, उसके बाद वो जैसे कौन से मोड में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, प्रिविलेज मोड में। प्लीज बताइए पासवर्ड क्या है, पासवर्ड पूछ रहे डिवाइस। पासवर्ड क्या रखा था अभी हमने, यार टेस्ट तो कंसोल एक्सेस के लिए था। पासवर्ड इनेबल क्या रखा था हमने, सिस्को रखा था, तो वो पासवर्ड आपको यहाँ एंटर कर। अगर आप पासवर्ड सिस्को लिखते हो तभी आप कौन से मोड में आ पाओगे, प्रिविलेज मोड। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ कौन से मोड में रह जाओगे, यूजर मोड। सिर्फ कौन से मोड में रह जाओगे आप, यूजर मोड। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है, शो रनिंग, जैसे आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हो ये पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में क्या है स्टोर्ड। अब पता है इनका मानना क्या है, इनका मानना ये है कि अगर आप ये कमांड चला रहे हो डिवाइस पर और आपके पीछे से कोई इंसान गुजर रहा है जो नेटवर्क इंजीनियर है, उसने अगर आपका पासवर्ड देख लिया तो वो कह रहे हैं कि आप कमांड चला रहे थे डिवाइस पे योर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन और किसी ने पासवर्ड देख लिया, तो ये प्रॉब्लम कौन से पासवर्ड के साथ, इनेबल पासवर्ड के साथ, क्योंकि इनेबल पासवर्ड कौन से फॉर्मेट में है, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में, साफ साफ दिख रहा है सिस्टम। तो वो जो इंसान आपका पासवर्ड देख चुका है वो नेक्स्ट टाइम उसी पासवर्ड को यूज करके क्या कर सकता है, लॉगिन कर सकता है। तो इसीलिए इनेबल के साथ साथ एक और पासवर्ड बनाया गया, इनेबल सीक्रेट, इसी का दूसरा वर्जन है यार। तो हम कौन सा पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं डिवाइस पर, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड, और आपको डिफरेंस दिख जाएगा। इनेबल सीक्रेट सिस्को @32 कमांड में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो इनेबल सीक्रेट इनेबल पासवर्ड था, ये क्या इनेबल सीक्रेट। एग्जिट, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये पासवर्ड देख करके आप बता सकते हो क्या लिखा हुआ है, हाँ जी। इनेबल सीक्रेट पासवर्ड इस तरीके से स्टोर होता है आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। और ये कौन सा पासवर्ड था, इनेबल पासवर्ड। दिस इज द डिफरेंस। नाउ एग्जिट, टेस्ट टेस्ट। फिर कौन सा पासवर्ड पूछ रहा है आपसे, इनेबल पासवर्ड। अगर मैं यहाँ सिस्को लिखता हूँ गलत है, अगर आप में से किसी को लग रहा है कि मैं सिस्को टाइप नहीं कर रहा तो आप खुद आकर के करके देख सकते हैं। टाइप मैंने सिस्को ही किया था फिर भी वो उसको इनवैलिड बता रहा है। दो पासवर्ड कॉन्फ़िगर है ना, एक इनेबल और एक इनेबल सीक्रेट। इनेबल सीक्रेट क्या रखा था हमने, सिस्को @321। सीक्रेट वाला ही लगेगा, सिर्फ सीक्रेट वाला लगेगा अगर दोनों पासवर्ड कॉन्फ़िगर्ड है तो। अगर सिर्फ इनेबल पासवर्ड कॉन्फ़िगर है तो सिर्फ इनेबल लगेगा। अगर सिर्फ इनेबल सीक्रेट है तो फिर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, फिर सिर्फ क्या लगेगा, इनेबल सीक्रेट। अगर आपने दोनों पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर रखे हैं तो फिर उसमें से प्रेफरेंस किसको मिलती है, इनेबल सीक्रेट। इतना क्लियर है भाई। अगर आप प्रिविलेज मोड में आ जाते हो ना, उससे आगे कोई पासवर्ड नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो कॉन्फ़िगरेशन मोड का भी अलग से पासवर्ड होगा, नहीं। अगर आप कौन से मोड में आ जाते हो, प्रिविलेज मोड, तो उससे आगे कोई पासवर्ड नहीं है, आप कौन से मोड में एंटर कर सकते हो।
कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड। ठीक है, एग्जिट। तो कितने पासवर्ड आपके पास थे? एक लाइन कंसोल पासवर्ड, एक इनेबल पासवर्ड और एक इनेबल सीक्रेट पासवर्ड। इनेबल पासवर्ड कॉन्फ़िगर करने की कमांड आप लोगों ने लिखी ली है, इनेबल पासवर्ड। यहाँ पासवर्ड कॉन्फ़िगर करोगे, ऐसे इनेबल सीक्रेट पासवर्ड कॉन्फ़िगर करोगे। डिफरेंस क्या है दोनों में? एक प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर होता है और दूसरा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। लेकिन इसके अलावा जो आपका कंसोल पासवर्ड था, कंसोल पासवर्ड भी कौन से फॉर्मेट में है यार? शो रनिंग कॉन्फ़िग। कंसोल पासवर्ड भी किस में स्टोर्ड है? जो यूज़र नेम पासवर्ड बनाए थे आपने, वो भी किस में स्टोर्ड है? प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट। इसका एक रीज़न है, इसका रीज़न ये है, जितने भी पासवर्ड आपके कौन से फॉर्मेट में स्टोर हो रहे हैं? प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में। वो इस कमांड की वजह से हो रहे हैं यार। क्या कमांड है? नो सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन। कि जो भी आप पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर रहे हो उनको इनक्रिप्ट नहीं करना। नो सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन। इसी वजह से कंसोल पासवर्ड और इनेबल पासवर्ड किस में स्टोर हो रहे हैं आपके? क्योंकि ये कमांड हमने डिसेबल कर रखी है। अगर आप कर देते हो इस कमांड को इनेबल करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सिर्फ क्या हटाना है? नो सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन की बजाय अगर आप कर देते हो सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन, तो यहाँ रट्टा नहीं मारना। चेंज है वो आप सामने देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल सर्विस पासवर्ड, क्या कमांड चला दी हमने? बाय डिफ़ॉल्ट क्या चल रही थी? नो सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन। डू शो रनिंग कमांड होगी इनेबल। इनेबल पासवर्ड भी इनक्रिप्ट हो चुका है। पहले क्या था आपका? दिख रहा था साफ साफ सिस्को, अब नहीं दिख रहा। कंसोल पासवर्ड विजिबल है, विजिबल तो है, लेकिन कौन से फॉर्मेट में है? इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं रहेगा अभी। अगर आप कौन से कमांड चला देते हो? नो सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन की बजाय सर्विस पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड विल बी। भाई अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इस कमांड को अगर नो कर देते हो और वो दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं। अगर एक बार इनक्रिप्ट हो चुके हैं, अगर आप ये कमांड डिसेबल कर देते हो तो वो इनक्रिप्टेड ही रहेंगे। ठीक है, डिक्रिप्ट नहीं होंगे अपने आप। प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड विल बी इनक्रिप्टेड अगर आप ये कमांड एग्जीक्यूट करते हो देन। सर्विस पासवर्ड एन्क्रिप्शन सिक्योर है। 1 मिनट में 1 सेकंड में हो जाएंगे। देख, मैंने डिवाइस को रीलोड कर दिया। डिवाइस को क्या किया आपने? जैसे डिवाइस को रीलोड करोगे ना, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा। यस और नो। कोई इनेबल पासवर्ड नहीं है, कोई कंसोल पासवर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। हमने बहुत कुछ कॉन्फ़िगर किया था, लेकिन मैंने जैसे ही डिवाइस को रीलोड किया सब कुछ खत्म। जैसे आप लोगों के साथ है, कोशिश करते आपको वो 3 ऑप्शन देते हैं, सेव, डोंट सेव या फिर अगर आप डोंट सेव कर देते हो तो ये प्रोसेस यहीं किल हो जाता है। इसके बाद कुछ नहीं बचता इसमें। अगर आप सेव कर देते हो तो आपका डेटा सेव हो जाता है। आपका डेटा क्या हो जाता है? सेव हो जाता है।
तो मैंने किया कैंसिल, क्योंकि MS पेंट विंडोज़ डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिस्को iOS की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सिस्को iOS। और जो CLI अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सिस्को राउटर का। किसका CLI एक्सेस कर रहे हैं? सिस्को राउटर। जोर से नहीं बोलते आप लोग यार, शायद कुछ खाना पीना नहीं खा के आते। या अब देखो यार, राउटर में क्या होती है, कुछ मेमोरी होती है। राउटर में कुछ स्टोरेज के लिए क्या होता है, स्पेस होता है, जिसमें कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह क्या होती हैं, स्टोर होती है। पीछे तो नींद ही आ रही है, इतना बड़ा मुंह खुल रखा है भाई ने। दो टाइप की मेमोरी होती हैं। वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। कितने टाइप की मेमोरी होती हैं? वोलेटाइल एंड, तो बेसिकली आपके राउटर में है रैम, रीड एक्सेस मेमोरी होता है ना, रोम, नॉन वोलेटाइल रैम जिसको एनवी रैम भी बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यही फ़र्क है बस बीटेक करने का, है ना। अच्छा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एंड वोलेटाइल मेमोरी, कौन बताएगा डिफरेंस आप में से? नॉन वोलेटाइल में परमानेंट सेफ रहता है। वेरी गुड। डेटा इज स्टोर्ड परमानेंट। एग्जाम्पल्स आपके हैं जैसे कि हार्ड डिस्क होगी, पेन ड्राइव का एग्जाम्पल ले सकते हो आप, हार्ड डिस्क होगी आपके लैपटॉप में जो है। अब पेन ड्राइव में क्या है, आप डिवाइस में लगाओ मत लगाओ, लेकिन डेटा क्या रहता है उसमें स्टोर्ड रहता है, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी, डेटा इज स्टोर्ड टेम्परेरी। एग्जाम्पल्स हैं आपके रैम, टेम्परेरली इसमें डेटा क्या होता है, स्टोर्ड। और एग्जाम्पल क्या आपके रैम। तो ये जितनी मेमोरी आपके सामने लिखी हुई है इसमें से रैम आपकी एक वोलेटाइल मेमोरी है। बाकी जितनी भी तीन अलग मेमोरी हैं, रोम, एनवी रैम एंड फ्लैश, ये तीनों ही कैसी हैं, नॉन वोलेटाइल। अगर आप इनमें कुछ डेटा सेव कर देते हो तो वो सेव ही रहता है, अनटिल अनलेस आप मैनुअली क्या नहीं करते, उसको डिलीट नहीं करते। जैसे अगर इस MS पेंट को फाइल को आप स्टोर कर देते हो तो वो परमानेंटली क्या कर लेती है, आपके PC में एक स्पेस ले लेती है। जितने भी MB की फाइल है, 2 MB 3 MB 4 MB, इसको परमानेंटली क्या मिल जाता है, एक स्पेस, हार्ड डिस्क। अदरवाइज ये जो सब कुछ चल रहा है ना, सारा रैम में चल रहा है, इसमें चल रहा है सारा कुछ रैम में चल रहा है। तो जैसे आप डिवाइस को भी रीस्टार्ट करते हो तो जितने भी प्रोसेस चल रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, क्लोज, क्योंकि सब कुछ किस में चल रहा होता है, रैम में चल रहा होता है। ऐसे ही आपका सिस्को राउटर में, इसलिए राउटर को मिनी कंप्यूटर भी बोलते हैं, क्योंकि लैपटॉप में भी रैंडम रैम होती है, रोम होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, सब कुछ होता है। ऐसे ही किसमें, आपके राउटर में, इवन स्विच में भी ऐसे ही होता है।
अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी, आपने कॉन्फ़िगरेशन की थी और जैसे ही मैंने डिवाइस को क्या किया, हमारा डिवाइस बूट हुआ किसके साथ, डिफ़ॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशन हमने की थी वो इरेज हो चुकी है अपने आप, बिकॉज सब कुछ किस में था, रैम में, सब कुछ किस में था, रैम। तो on your device you will have two types of configuration. Running configuration and startup configuration. And the configuration file is it will be erased on next reload if not saved. अगर आप सेव नहीं करोगे तो नेक्स्ट रीलोड पे क्या हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी। सब कुछ जब किस में कॉपी हो, आपकी जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, अगर आपने किस में कॉपी कर रखा है उसको, रैम, तो आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, इट विल बी इरेज्ड ऑन नेक्स्ट रीलोड इफ नॉट सेव्ड। स्टार्टअप होती है आपकी सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टोर्ड इन NV10। You can erase it, but कैसे, मैन। You can erase it manually। भाई कॉन्फ़िगरेशन सेव्ड होती है, अगर आप इसको इरेज करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि डिलीट नहीं कर सकते, बट ऑटोमेटिकली नहीं होगी अपने आप, आपको ये मैनुअली करना होगा किसी कमांड की हेल्प से। अदरवाइज कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, सेव किस में, एनवी रैम में। और एनवी रैम इज़ ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। कैसी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। डन। कितने टाइप की कॉन्फ़िगरेशन है, दो टाइप, एक स्टार्टअप और एक रनिंग। किस में रहती है, रैम में। इट विल बी रेज्ड ऑन नेक्स्ट रीलोड इफ नॉट सेव्ड। अगर आप सेव नहीं करोगे तो अपने आप ही रेज हो जाएगी। अगर आप सेव कर देते हो तो किस में चली जाती है, एनवी रैम में, एंड देन वी कॉल इट स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए ये आपका सिस्को राउटर था, इस पे कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से करते हैं जो हमने पहले की थी। रॉन्ग कमांड, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। सबसे पहले हमने होस्ट नेम कॉन्फ़िगर किया, फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ रैंडम नेम दे दिया। उसके बाद इनेबल की बजाय इनेबल सीक्रेट ही कॉन्फ़िगर कर देते हैं सिस्को। यूज़र नेम, एक यूज़र नेम बना दिया हमने। फिर लाइन कंसोल 0 लॉगिन लोकल एग्जिट डू शो हिस्ट्री। ये देखिए सबसे पहले होस्ट नेम कॉन्फ़िगर किया, उसके बाद इनेबल सीक्रेट पासवर्ड, फिर एक यूज़र नेम बनाया और लाइन कंसोल में क्या बोला हमने, लॉगिन और फिर एग्जिट। ये जितना भी कुछ आपने कॉन्फ़िगर किया है सब कुछ किस में प्रेजेंट है फ़िलहाल, ये होस्ट नेम रहा, ये आपका इनेबल सीक्रेट पासवर्ड है, और लॉगिन लोकल किस में कर रखा है हमने, कंसोल, और एक यूज़र नेम बना रखा है, यूज़र नेम, पासवर्ड भी, सब कुछ रैम में है। किस में कॉपी करना है, एनवी रैम में। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये देखिए
शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, क्या बोल रहे हैं? स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज नोट। तो नेक्स्ट टाइम जब भी डिवाइस रीस्टार्ट होगा तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो किसके साथ बूट होगा? डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ, विच इज़ प्रेजेंट इन सिस्को iOS। इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ डिफ़ॉल्ट कमांड्स प्रेजेंट होती हैं, उसी के साथ क्या होगा? आपका राउटर बूट होगा। इसके अलावा भी अगर कुछ कॉन्फ़िगर करना चाहो तो हम कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया 255.0.0.0 960। ये भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमने ऐड कर दी। एग्जिट शो IP इंटरफेस, IP एड्रेस भी कॉन्फ़िगर हो गया। अब जैसे आप रीलोड करोगे अगेन कॉन्फ़िगरेशन विल बी इरेज्ड एंड डिवाइस विल बूट अप विद डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। सो आपको क्या करना है? एक सिंपल सी कमांड चलानी है, कॉपी रनिंग टू, नोट कर लो इस कमांड को, 1 मिनट वहाँ लिखवा देते हैं आपको। कॉपी कर सकते हैं। इसकी एक इक्विवेलेंट कमांड होती है यार, सिर्फ राइट लिखने से हो जाएगा। बिल्कुल सिर्फ राइट लिखने से भी हो जाएगा। commands to save configuration। आप कहोगे राइट क्यों नहीं चलाया डायरेक्ट? भाई इस कमांड से आपको ये पता लग जाता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग एक्चुअल में क्या हो रहा है बैक एंड पे। अगर आप कौन सी कमांड चलाते हो दिस का, आप क्या कर रहे हो? कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग इनटू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, या फिर आप बोल सकते हो कि आप अभी जो कंटेंट रैम में है उसको किस में कॉपी कर रहे हो? NV रैम, इसमें सेव कर दिया सब कुछ NV रैम में, और NV रैम में सेव रहता है अगर आप डिवाइस रीलोड भी कर देते हो। अगर आपको ये कमांड नहीं चलानी तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो? इससे भी कमांड आपकी बैकएंड पे कौन सी चल रही होती है? कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप। देखिए फ़र्क, डिफरेंस देखते हैं क्या डिफरेंस आया इसमें। सेव कर दिया मैंने कॉन्फ़िगरेशन को, इसके बाद क्या? रीलोड। क्या इस बार इरेज हुआ? क्या दिखा रहा है आपको? यूज़र नेम टेस्ट इनेबल सिस्को। इस बार कॉन्फ़िगरेशन इरेज नहीं हुई, आपने डिवाइस को रीलोड किया बट स्टिल इस पर पासवर्ड वगैरह क्या है? शो IP इंटरफेस, IP कॉन्फ़िगर किया था, IP भी दिखा रहा है क्योंकि मैंने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को किस में कॉपी कर दिया था? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने, ठीक है। एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी, कॉन्फ़िगरेशन सेव थी तो सेटअप मोड ही नहीं आया। क्या उसने यस और नो पूछा आपसे? जब कॉन्फ़िगरेशन सेव होती है तो डिवाइस सेटअप मोड को अवॉइड कर देता है, क्योंकि सेटअप करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस बार डिवाइस पे पहले से कॉन्फ़िगरेशन क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। डिवाइस पे पहले से कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करती है तो डिवाइस सेटअप मोड को अवॉइड कर देता है। यस और नो का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था इस बार।
आप डायरेक्ट कौन से मोड में लैंड करते हो, यूज़र मोड। तो इस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, डिवाइस पर सेव करेंगे। कितने टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होती है, 2 टाइप, एक रनिंग और एक स्टार्टअप। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप कुछ कॉन्फ़िगर करते हो सब कुछ किस में रहता है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। और अगर आपका डिवाइस बाय चांस मतलब किसी भी रीज़न से क्या हो जाता है, रीलोड, तो एवरीथिंग विल बी इरेज्ड। और डिवाइस किसके साथ बूट होगा, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके, बताइए। तो जैसे स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सर सेव करेंगे उसके बाद तो सेव रहेगा, फिर अपन प्रोसेस करें और उसी बीच में सिस्टम बंद होगा फिर तो सेव नहीं होगा, फिर तो सेफ नहीं होगा। इसमें भी जब तक कमांड वो आपका क्या हुआ यार, अगर पावर ही निकाल दी तो उस केस में तो हम नहीं कुछ कर सकते। सडन क्या हो रहा है उसमें, चेंजेस हो रहे हैं। अगर आप इंटेंशनली क्या कर रहे हो, डिवाइस को रीलोड कर रहे हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पहले राइट करो उसके बाद क्या करो डिवाइस को। ऐसे तो एकदम से पावर चले जाए तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कितनी मेमोरी है यार इसमें। अब इन चारों मेमोरी की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सबकी। रैम में तो आपका क्या रहता है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। जो भी प्रोसेस आपको दिख रही है एक्चुअल में वो सारी किस में चल रही हैं, रैम में चल रही है। एनवी रैम। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन किस में रहती है, एनवी रैम। रोम और फ्लैश में क्या रहता है फिर, बताइए। ये आपकी थी रैम, running configuration is present in NVRAM content will be जो कुछ भी एनवी रैम में क्या रहता है, सेव। जैसे आप रीलोड करोगे किस में कॉपी हो जाएगा, वो रैम में, तभी तो किस में आता है आपका, रनिंग में आएगा ना। उसके अलावा आपके पास मेमोरी थी एनवी रैम। सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन, या फिर आप बोल सकते हो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इज stored in NVRAM. Data is stored permanently. उसके बाद एक और मेमोरी है आपके पास, रोम। boot sequence and रोम में रहता है आपका बूट सीक्वेंस और मिनी iOS। iOS is stored in flash. A device can have more than one versions of operating system. आप फ्लैश में एक से ज़्यादा iOS भी स्टोर कर सकते हो और फिर डिसाइड कर सकते हो कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम से बूट करना है। ठीक है, जैसे आपके लैपटॉप में आप लिनक्स भी डाल सकते हो, विंडोज़, और आप बूटिंग के टाइम पे डिसाइड कर सकते हो विंडोज़ से बूट करना है या फिर
लिनक्स से बूट करना। किसमें? हम राउटर की बात कर रहे हैं, स्विच अलग होता है। स्विच में आपका फ्लैश और एनवीरैम सेम ही होता है, ठीक है। राउटर में अलग अलग होती हैं दोनों मेमोरी, एनवीरैम अलग होता है और फ्लैश अलग होता है। लेकिन स्विच के केस में क्या होता है, फ्लैश और एनवीरैम एक ही मेमोरी होती है, अलग अलग नहीं होती। लिख लिया आप। A device can have more than one versions of operating system. A device can have more than one version of operating system stored in flash. तो फ्लैश मेमोरी में आप एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर कर सकते हो एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको किस ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना, प्राइमरी इमेज, सेकेंडरी इमेज। डन। तो एनवीरैम में ये कुछ स्टोर होता है आपका, एनवीरैम में ये है। उसके बाद रोम। रोम में क्या है, बूट सीक्वेंस एंड मिनी आईओएस इज स्टोर्ड इन। आपने कभी लैपटॉप में विंडोज़ इंस्टॉल किए? विंडोज़ इंस्टॉल करते हो या फिर कुछ भी आपको चेंजेस करना है तो एक बायोस मोड होता है। भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम हो, बट फिर भी उसमें कुछ ऐसा होता है जिससे आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। आप बायोस को रिकवरी मोड बोल सकते हो, ऐसे डिवाइस में है। अगर मेन ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट हो जाए फिर भाई रिकवरी के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए, और जो आपको रिकवरी के लिए चाहिए होता है उसको हम बोलते हैं मिनी आईओएस। कौन सा आईओएस? जो किस में स्टोर्ड रहता है। और मिनी आईओएस में लिमिटेड फंक्शंस होते हैं। आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। अगर आपको आईओएस रिकवर करना है वो भी रिकवर कर सकते हो। कौन से मोड में? मिनी आईओएस। इन विच मोड? इन मिनी आईओएस आप क्या कर सकते हो, पासवर्ड वगैरह को रिस्टोर कर सकते हो। किस में सेव रहता है वो? जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस में रहता है? एनवीरैम, रोम एंड फ्लैश, तीनों ही कैसी मेमोरी हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और एक हमारी मेमोरी है रैम। रैम कैसी है? इसमें जो भी डेटा होगा वो इरेज हो जाएगा अगर आप रीलोड कर देते। इतना कन्फ्यूज़न क्लियर है? तो कल हम बात करेंगे, ये आज ही कर लें, बूट और फिर किसकी बात करेंगे हम? राउटर के बूट सीक्वेंस। बची आज तो एनर्जी है ना, आज ही कर लेते हैं। कल